स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जे क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ आज का बहुत ही बढ़िया क्लासेस जो हम लोग का अग्निवीर जीडी और किसी अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सीआईएसएफ ट्रेडमैन फायरमैन के लिए भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज्यादा अग्निवीर को इसको जरूर देंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है ये हम लोग का हिस्ट्री का क्लास होगा। जो हम लोगों ने हिस्ट्री का एक पहला क्लास कर चुके हैं, आज हिस्ट्री का दूसरा क्लास है, ठीक है ना। इसमें हम लोग टोटल 20 प्रश्न देखेंगे और लास्ट में आप लोग बताना ईमानदारी पूर्वक से कि इन 20 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही होगा, ठीक है ना मेरा भाई। चलो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसको भी नहीं पता है वो सुन ले कि हम लोग का डेला क्लास 11 बजे होता है सुबह, ठीक है ना मेरा भाई। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में किसी का जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। देखो भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ किसका जन्म, जो जन्म और मृत्यु दोनों बोल रहा है, ठीक है ना। जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी हुआ है एक ही दिन, ठीक है ना। मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो किसका हुआ है, निम्न में से बोला है। देखो बौद्ध का, महावीर का, शंकराचार्य का या चैतन्य का। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ पहला प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरा भाई। तो बताओ आप सभी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बौद्ध को आप लोग सही करिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा भाई। क्या है, निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है मेरा भाई। बताओ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ क्या है कि निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो बताओ, तो इस क्लास का हम लोग का एक खासियत भी बहुत ही बढ़िया है। क्या है, इस जो हम लोग करते हैं अभी और 2 मिनट के अंदर लास्ट में रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट का हम लोग लास्ट में रिवीजन करता है और क्लास में ही याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, वादा करते हैं 5 दिन कीजिए आप लोग, 5 दिन के बाद इस क्लास से आप लोगों को प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डेली आना है, ठीक है ना मेरा भाई। हो सकता है किसी कारण बस हम लोग डेली क्लास नहीं होता है नेटवर्क के इशू से, तो वो टेंशन नहीं लेना है। और जितना भी आएगा आप लोगों को उतना करना है। आप लोगों का अग्निवीर का जीडी का एग्जाम जब निकल जाएगा, ट्रेडमैन हो या डब्ल्यूपी, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हम लोग क्या कहता है कि निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो मेरा भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, मौर्य, पल्लव, दोनों या गुप्त। तो दूसरा सही आंसर है, दूसरा प्रश्न का सही आंसर है मेरा दोस्त क्या होगा, क्या बोल रहा है, निम्न में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर एक को आप लोग लॉक कीजिए। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ सिकंदर जो था, हिस्ट्री से है भाई, हिस्ट्री से अग्निवीर के अंदर 2-3 प्रश्न आ ही जाता है और किसी भी एग्जाम हो वहां से 2-3 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना। तो बताओ कि निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो ये बच्चों प्रीवियस से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए मैं लाया हूँ, ठीक है ना। ऐसे जहां तक नहीं, प्रीवियस ईयर में है, प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, इसीलिए लाया गया है, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, इसीलिए लाया गया है, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो बताओ क्या, पतला या तक्षशिला, बेबीलोन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर क्या होगा, बेबीलोन, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग राइट कीजिए, ठीक है ना। इस ऑप्शन को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन था इसीलिए लिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है जो क्या है, देखो प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। तो कहाँ थी मेरा भाई प्रारंभ में, जब प्राचीन भारत में मगध की राजधानी, मगध राज्य की राजधानी था प्रारंभ में, कहाँ थी, वही बोल रहा है, ठीक है ना। देखो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी, राजगिरी, वैशाली या वाराणसी। चौथा प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो राजगिरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अब अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मेरा भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, मौर्य वंश की जो था इसका स्थापना किसने की थी, बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या अशोक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पांचवा का जो सही आंसर होगा क्या होगा, बताओ आप सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न, जो छठा प्रश्न हम लोग का है, क्या है, मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, क्या बोला, जो मौर्य साम्राज्य था इसका समय का अवधि यानी समय काल क्या था, 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व या
300 ईस्वी से 184 ईस्वी, 40 ईस्वी से 176 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले वाला ही उसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है सातवां, दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासन द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए भाई, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर करने की कष्ट कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई गलती हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हम फिर उसको दूसरे क्लास में अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है ना मेरा दोस्तों। बताओ इसका आंसर क्या होगा कि दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासन द्वारा स्थापित किया गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई? गुप्त, मौर्य, कुषाण, या इनमें से कोई नहीं। तो सातवां प्रश्न का हम लोग का सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा गुप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, देखो क्या है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बताओ मेरा भाई, वैदिक गणित जो था इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में पूछा है, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या बताओ मेरे दोस्त, क्या शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग थोड़ी कष्ट कीजिए, ठीक है ना। और हो सके तो आप लोग कमेंट में भी नंबर देकर आंसर बता सकते हैं, तो बता दीजिए, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो मेरा दोस्त देखो, इसका जो सही आंसर होगा वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, कालिंग युद्ध कब लड़ा गया था? देखो बहुत ही बढ़िया है। तो बताओ आपका इसका आंसर क्या होगा कि कालिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, 261 ईस्वी, 269 ईस्वी, या 263 ईसा पूर्व? मेरा दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, कालिंग युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, जो 10वां प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप लोग देखिए क्या है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, आप लोग आंसर करने की कष्ट कीजिएगा थोड़ा, आप लोग का आ रहा है तो। क्या बोल रहा है? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो क्या होगा मेरा भाई? पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला, या सारनाथ? तो जो 10वां प्रश्न का सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, देखो, आर्यभट्ट गुहा बारहवीं किसके शासनकाल थे, किसके शासनकाल में थे? बताओ क्या होगा? गुप्त, मुगल, चोल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? 11 का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताओ? गुप्त इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों, देखो क्या है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ मेरा दोस्त, गुप्त राजवंश जो था ये किस लिए प्रसिद्ध था या किस लिए प्रसिद्ध है? साम्राज्य, साम्राज्यवाद, काला एवं स्थापित्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, या सत्य या कार्य संरक्षण? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जिगर, मेरा यार, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा पुत्र? इसका जो सही आंसर होगा काला एवं स्थापित, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले प्लीज आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ज्यादातर लोगों को, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलो, जो 13वां प्रश्न देखो क्या है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो मेरा भाई बताओ, गुप्त वंश की स्थापना किसने की है मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई आप लोग क्लास जो कॉपी पेन लेकर बैठा है बहुत ही अच्छा है, जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, ठीक है ना मेरा भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, फहियान चीनी यात्री
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा? तो फाहियान चिनियाती था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी 15 प्रश्न की तरफ। तो 15 प्रश्न में क्या है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरा दोस्त? तो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, या समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन? भारत का जो नेपोलियन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को हम लोग भारतीय नेपोलियन कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बताओ, किस वंश का शासन जो था उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, या विक्रमादित्य द्वितीय? इसका सही आंसर क्या होगा? 16 का जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल था उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न, मतलब हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैं तो बताओ, हर्षवर्धन जो था इसका साम्राज्य, इसका राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, धानेश्वर, दिल्ली, या अजमेर? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? कन्नौज, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने भाई बताओ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, या चंद्रगुप्त? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, मेरा जिगर? इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न और नहीं है मेरा भाई, तो बहुत ही बढ़िया है। चलो हम लोग 2 मिनट के अंदर इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पीड निकालेंगे, ज्यादा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, ऐसे ही आपका क्लास में याद कराने के लिए हमने जो ठेका लिया है, याद करा के ही रहेंगे आपको क्लास में, ठीक है ना। ज्यादा नहीं मेरा भाई, 10 से 15 मिनट ही होता है, ठीक है ना। आप लोग 10 से 15 मिनट टाइम लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। चलो 2 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक बार आप लोग 2 के स्पीड से रिवीजन कर लेना, ठीक है। देखो, निम्न में से किसका जन्म या मृत्यु वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था? तो बुध का हुआ था, ठीक है ना। तो बुध का होता है, ऑप्शन नंबर 1 का आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है मेरा भाई? सबसे पुराना राजवंश जो है मौर्य है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी मेरा भाई? तो जो बेबीलोन था, यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी राजधानी प्रारंभ में थी तो कहाँ थी? जो राजगिरी में थी, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है ना। देखो, मौर्य राजवंश का समय का जो था वो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व में था, ठीक है ना। चलो 7वां प्रश्न है, दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासन द्वारा स्थापित किया गया था मेरा भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो 7वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त वंश, यानी ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। चलते हैं 8वां प्रश्न, देखो, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो यह शल्वसूत्र, ठीक है ना। चलो 9वां प्रश्न देखते हैं, कालिंग का युद्ध हम लोग का भाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। कालिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाए थे मेरा भाई? तो अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाए थे, कहाँ बुलाए थे? पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न, आर्यभट्ट वह वराहमिहिर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका गुप्त आंसर होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड मेरा दोस्त, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी मेरा भाई? श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो देखो, फाहियान चिनियाती किसका शासनकाल में भारत आया था? तो वो किसका शासनकाल में आया था मेरा दोस्त? बताओ सभी, इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आपको लॉक कीजिए। 15 है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है ना मेरा भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम कहा जाता है मेरा भाई? तो पुलकेशिन द्वितीय को भारत का स्वर्णिम कहा जाता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो कन्नौज था। कहाँ था मेरा भाई? कन्नौज था। चीनी का चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था किसके शासनकाल में दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत आया था। तो बताओ दोस्त, इन 8 प्रश्नों में से आपका कितना सही आ रहा है? तो ऐसे ही हम लोग का क्लास होगा, लास्ट में 2 मिनट के अंदर हम लोग रिविजन करेंगे और अच्छे से इस क्लास में इसी को ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग और एक बार लास्ट में खुल के स्पीड से देख लेना मेरा भाई, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो फिर से मिलते हैं अगले वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद।